दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर लाइफ में आ जाती है तो आदमी फिर किसी सीमा में नहीं बनता है। ना वो काम के दायरे में बनता है, ना वो समय के साथ बनता है, ना उसको ऊर्जा बांध पाती है। वो बस निर्बाध निर्विकल्प रूप से बढ़ता ही जाता है। जिस तरह से नदी का उद्गम स्थल से आप देखते हैं कि जिस तरह से वो निकलती है और जिस प्रवाह के साथ वो बहती है, वो फिर कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। रास्ते में जो आती है सबको अपने साथ समाहित करते हुए बढ़ जाती है। तो मोटिवेशन भी ऐसे ही चीज़ है। एक बार वह मिल जाती है या एक बार वह आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पास विज़न बहुत क्लियर होता है। आप जीवन को नए रूप से गढ़ सकते हैं, मायने दे सकते हैं। साथ ही साथ यही नहीं, आपको किसी नई चुनौती को स्वीकार करने में भी मज़ा आता है। नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना, उसके लिए तैयार करना, खुद को गढ़ना, समाज को गढ़ना, परिवार को गढ़ना, हर तरीके से आप बदलाव करना चाहते हैं। आसपास के तमाम परिस्थितियों को आप बदलते हैं, लोगों को बदलने में सक्षम होते हैं। और ना सिर्फ लोगों को, देश, समाज और काल परिस्थिति सबको बदल डालते हैं। तो ये तो मोटिवेशन है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। ये फ्लक्चुएट होता है। कभी लगता है कि अथाह ऊर्जा में हम बह रहे हैं, कभी अचानक लगता है कि सुखाड़ आ गया, कुछ है ही नहीं। अब कुछ नहीं है। अब लग रहा है कि बस हम ज़ीरो हो चुके हैं। ना हमें ऊर्जा मिल रही है, ना हमें प्रेरणा मिल रही है, ना विचार आ रहे हैं, ना एनर्जी अंदर की सही है, कुछ काम करने को मन कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जब जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन हो, तब क्या करना चाहिए? जब मोटिवेशन में तो आप तो पूछते ही नहीं किसी को, क्योंकि आप खुद ऊर्जा के मालिक हैं। आप क्यों दूसरे से पूछेंगे? आपसे लोग पूछेंगे, आपसे लोग प्रभावित होंगे, आप क्यों होंगे? लेकिन जब आप जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, तब असली चुनौती होती है कि आप क्या करते हैं। और यही आधार बनता है फिर से आपके मोटिवेटेड होने का। यानी जितना आप अच्छे से जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन में रहते हैं, खुद को बचा के रखते हैं, उतना ही फिर आप मोटिवेटेड होके फिर अपने दिशा की ओर बढ़ निकलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यह आपको बताऊंगा कि जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन का मतलब कभी नहीं है कि जीवन की अंत आ गई है या जीवन खत्म हो गया है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो अब कुछ करने को नहीं है, कुछ सोचने को नहीं है, अब तो मैं ज़ीरो हो गया हूँ। कल तक मैं बहुत हीरो था, यानी कि अब हो सकता है कि मैं किसी ऐसे चक्र में फंसूँ जहाँ से मैं निकल ना पाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन का मतलब यह है कि आपको पॉज लेना है, रिचार्ज होना है और फिर से रिजुमिनेट होना है और फिर से आप तैयार होंगे अगले पड़ाव के लिए। तो ये जीवन का अंत नहीं है। सबसे शुरुआती स्तर पर मैं यही आपको बता दूं। उसके बाद जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन में यह होता है कि आप संयम कभी मत खोइए। कोई गलत रास्ता आपको नहीं पकड़ना है। बहुत चिड़चिड़ापन होकर, गुस्सा में आकर बिहेव नहीं करना है, क्योंकि मोटिवेशन में आप बहुत सकारात्मक होते हैं। आपको बदलने की प्रेरणा मिलती है। आप जिससे मिलते हैं उसमें एक अवसर तलाशते हैं, उसमें आपको उम्मीद तलाशते हैं। और जब आप जीरो लेवल मोटिवेशन में आते हैं तो आप जिसको भी देखते हैं उसमें आपको नाउम्मीदी नजर आती है। हर काम करने में आपको बेकार लगता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आपके अंदर थोड़ा गुस्सा आ जाए, थोड़ी चिड़चिड़ापन आ जाए, थोड़ी उग्रता आ जाए। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में खुद पे संयम बनाना है, धैर्य के साथ काम करना है और प्रतीक्षारत होना है कि आज नहीं तो कल परिस्थितियां बदलेगी। और ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो परिस्थिति आज आपके फेवर में नहीं है, कल वह आपके फेवर में होगी। तो ये बात के साथ आशान्वित होकर वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद जब जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है तो कभी भी हतोत्साह में आकर या नर्वस होकर कोई ऐसे कदम नहीं उठाना है जिससे हम अपना ही हानि कर बैठें। जैसे वित्तीय कदम। हो सकता है आप बहुत शॉपिंग कर जाएं, बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें कि हो सकता है यहाँ से शुरुआत हो। ऐसे कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आदमी जब डिमोटिवेटेड होता है तो लगता है कि जो उसके पास सेविंग्स वगैरह है उसको लगा के कुछ करे, तब हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी या अच्छा लगे। और होता जस्ट उल्टा है। आप सेविंग लगा के कुछ शुरू करते हैं और होता है कि वो भी नहीं चल पाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही लो है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नया नहीं करना चाहिए, कुछ ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए किसी तरह का, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक। और आगे जो महत्वपूर्ण बात यह है वह यह है कि आप रूटीन वर्क में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करें। हर आदमी के कुछ ना कुछ रूटीन वर्क होते हैं। सफाई का, पढ़ाई का, काम का, घूमने फिरने का। तो जो रूटीन वर्क है वो उस पर ध्यान दें और धीरे धीरे वो रूटीन वर्क ही आपको जो जीरो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उससे बाहर लेकर आएगी।
उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, घूमते फिरते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें खूब इन्वॉल्व है, उसमें थोड़ा समय बढ़ा दें आप। उससे यह होगा कि जो खालीपन इधर आया है मोटिवेशन ना होने का, वह खालीपन आपका भर जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी गति में हैं। और ये सब रूटीन वर्क है, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता या कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, कोई क्रिएटिविटी उस तरह का नहीं चाहिए, बस एक एनर्जी चाहिए। तो ये आसान है। तो रूटीन वर्क में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, घर में अगर कोई बच्चा है उसके साथ खेले कूदे, बात करें, उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करें, फैमिली मेम्बर को समय दें और वेट करें कि जब आपकी एनर्जी ठीक हो तो फिर आप कुछ नया करें या फिर से जो आप रूटीन वर्क से अलग हटकर कुछ कर रहे थे उस पर आप खुद को इन्वॉल्व करें। और ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, आप ध्यान देंगे। ये निर्भर करता है आपकी रूटीन पर। ज़्यादातर मामलों में ये 3 दिनों में फिर से आपको एनर्जी मिल जाता है, या बहुत होगा तो 15 दिन में, या फिर 3 महीने में, या महीने में। अलग अलग आदमी पे अलग अलग होता है। और शाश्वत सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला होगा, अगर आज उजाला है तो कल अंधेरा होगा। कुछ चीज़ें शाश्वत है, इसलिए खुद को उससे परे या ऊपर कतई नहीं मानना चाहिए। इसलिए आज अगर 0 लेवल ऑफ मोटिवेशन है तो कल 100% मोटिवेशन मिलना ही मिलना है। तो इस सकारात्मक सोच के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। हमेशा सकारात्मक बने रहें जब ऐसी परिस्थितियां आए। आप कभी भी नकारात्मकता की ओर ना सोचें, उस ओर मुखातिब ना हो। मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।